शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा वह छोटा सा घर आज भी उतना ही खामोश था जितना उस दिन था जब रोहन ने पहली बार यहां कदम रखा था। ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकराकर एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं, जैसे कोई पुरानी यादें सिसक रही हों। रोहन ने अपनी धुंधली आंखों से बाहर देखा, जहां कोहरे की चादर ने सब कुछ ढक रखा था। उसका मन भारी था। वह यहां किसी खुशी की तलाश में नहीं, बल्कि खुद को खोने के लिए आया था। कमरे के कोने में रखी एक पुरानी मेज पर कुछ बिखरी हुई तस्वीरें पड़ी थीं। रोहन ने कांपते हाथों से एक तस्वीर उठाई। उसमें एक छोटी बच्ची खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे देखते ही रोहन के गले में एक दर्द भरा गोला सा अटक गया। पापा, क्या हम कभी फिर से उस बड़े पहाड़ पर चढ़ेंगे? मीठी की वह मासूम आवाज आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन अब न वह पहाड़ था, न वह मासूमियत। बस रह गई थी तो एक गहरी खामोशी और कभी न खत्म होने वाला पछतावा। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। रोहन ने सोचा कि शायद हवा का झोंका होगा, पर दस्तक फिर से हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे की झुर्रियां उसकी उम्र की गवाही दे रही थीं। बेटा, इस सूनी रात में इतनी तन्हाई अच्छी नहीं होती, उस औरत ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो रोहन के अंधेरे मन में एक रोशनी की किरण की तरह चुभ रही थी। रोहन ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वह औरत चुपचाप अंदर आई और आग के पास बैठ गई। उसने बिना कुछ कहे रोहन की तरफ देखा और बोली, इंसान अक्सर वहां भागता है जहां उसे कोई न जानता हो, पर खुद से भागना नामुमकिन है। रोहन की आंखों से एक आंसू टपक कर जमीन पर जा गिरा। मैंने सब कुछ खो दिया है, उसने दबी आवाज में कहा। खोया उसे जाता है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं बेटा। जो तुम्हारा है वह तो हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता है, बस पहचानने की हिम्मत चाहिए। उस औरत ने लकड़ी का एक टुकड़ा आग में डालते हुए कहा। आग की लपटें धीरे धीरे ऊंची हो रही थीं। बूढ़ी औरत ने रोहन की खामोशी को पढ़ते हुए अपनी बात जारी रखी। बेटा, यहां पास के ही एक पुराने खंडहर नुमा महल की कहानी बड़ी मशहूर है। कहते हैं कि वहां एक ऐसा आईना है जिसमें इंसान को अपना बीता हुआ कल नहीं, बल्कि वह रास्ता दिखता है जो उसे सुकून की तरफ ले जा सकता है। रोहन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी जिज्ञासा दिखी। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या कोई आईना मुझे उस बोझ से आजाद कर सकता है जो मैं अपने सीने में दबाए बैठा हूं? वो औरत मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराहट में एक रहस्य था। आईना तो बस एक जरिया है, असली हिम्मत तो खुद के अंदर झांकने में लगती है। कल सुबह जब सूरज की पहली किरण इस पहाड़ की चोटी को छुएगी, तब तुम उस रास्ते पर चल पड़ना जो सीधा उस खंडहर की तरफ मुड़ता है। अगली सुबह रोहन ने अपना झोला उठाया और निकल पड़ा। रास्ता पत्थरीला और झाड़ियों से भरा था। उसके पैर कई बार डगमगाए और एक जगह तो वह गिरते गिरते बचा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा और भी ठंडी होती गई। उसे महसूस हो रहा था कि हर कदम के साथ वह अपने पुराने डर को पीछे छोड़ रहा है। रास्ते में उसे एक छोटी सी नदी मिली, जिसे पार करने के लिए लकड़ी का एक पुराना पुल बना था। पुल काफी कमजोर था और हवा के झोंकों से डोल रहा था। रोहन एक पल के लिए ठिठक गया। उसे लगा कि शायद उसे वापस मुड़ जाना चाहिए, पर तभी उसे मीठी की वह हंसी याद आई जो उसे हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देती थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कांपते हुए कदमों से उस पुल पर अपना पैर रखा। पुल जोर जोर से चरचराने लगा, पर रोहन रुका नहीं। जैसे ही उसने दूसरा किनारा छुआ, उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। सामने ही वह विशाल खंडहर खड़ा था। उसकी दीवारों पर जमी कई और दरारें चीख चीख कर बीते वक्त की दास्तां सुना रही थीं। रोहन धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा और भी डरावना था, पर रोहन के कदम अब डगमगा नहीं रहे थे। महल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कमरा था, जहां धूल की मोटी परत जमी थी। वहीं कोने में एक मटमैला सा कपड़ा लटका था। रोहन समझ गया कि आईना इसी के पीछे है। रोहन ने अपनी धड़कन को महसूस किया। उसने धीरे से उस धूल भरे कपड़े को खींचा। जैसे ही कपड़ा जमीन पर गिरा, उसके सामने एक विशाल और प्राचीन आईना उभर आया। आईने का फ्रेम नक्काशीदार लकड़ी से बना था, जिसमें सांपों और फूलों की आकृतियां गुथी हुई थीं। उसने आईने की तरफ देखा
पर उसे अपनी परछाई नहीं दिखी। आईने के अंदर कोहरा सा छाया हुआ था। रोहन ने अपना हाथ बढ़ाया और आईने की ठंडी सतह को छुआ। अचानक कोहरा छंटने लगा और उसे एक साफ दृश्य दिखाई देने लगा। वहां मीठी खड़ी थी। वह एक बगीचे में दौड़ रही थी। उसके हाथ में वही पुराना खिलौना था जिसे रोहन ने उसके जन्मदिन पर उसे दिया था। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आईने में दिखने वाली उस नन्ही बच्ची को पुकारना चाहा, पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। तभी आईने में दृश्य बदला। अब वहां कोई दुख नहीं था, बल्कि एक रास्ता था। वह रास्ता उसी पहाड़ की चोटी की ओर जा रहा था जहां रोहन खड़ा था। उस रास्ते पर रोशनी बिखरी हुई थी। आईने के भीतर से एक आवाज गूंजी, जो बीत गया वह पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक सबक है। तुम यहां दुख पकड़ने नहीं, बल्कि अपनी रूह को आजाद करने आए हो। रोहन को एहसास हुआ कि वह अब तक खुद को सजा दे रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और एक गहरा सांस लिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, आईने का दृश्य गायब हो चुका था और वहां अब उसकी अपनी परछाई दिख रही थी, थकी हुई, पर पहले से कहीं ज्यादा शांत। वह महल से बाहर निकला। सूरज अब पूरी तरह चढ़ चुका था और चारों ओर हरियाली चमक रही थी। पहाड़ की ढलान पर उतरते हुए उसे महसूस हुआ कि उसका बोझ अब काफी कम हो गया है। वह अब अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखने के लिए तैयार था। उसने मन ही मन तय किया कि वह वापस शहर जाकर उन बच्चों की मदद करेगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी को खोया है। यही उसकी सच्ची प्रायश्चित होगी। पहाड़ की ढलान से उतरते हुए रोहन के कदमों में एक नई मजबूती थी। रास्ते में पड़ने वाले पत्थरों और झाड़ियों से अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी यादों को एक बोझ की तरह ढोया था, जबकि उन्हें एक सबक की तरह संजोना चाहिए था। जैसे ही वह नीचे अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी उसकी राह देख रही थी। रोहन ने उसके पास जाकर अपना सिर झुकाया। तुमने आईने में क्या देखा बेटा? उसने धीमी आवाज में पूछा। रोहन मुस्कुराया। मैंने वह देखा जो मैं देखना नहीं चाहता था, पर जिसे देखना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब मैं अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से गढ़ना चाहता हूं। बूढ़ी औरत ने लकड़ी की एक छोटी सी छड़ी रोहन की तरफ बढ़ाई। यह पकड़ो, ये इस पहाड़ की निशानी है। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, इसे देखना और याद करना कि तुमने उस टूटे हुए पुल को कैसे पार किया था। रोहन ने वह छड़ी थाम ली। उसने अपना सामान समेटा और शहर की ओर जाने वाली बस पकड़ने के लिए निकल पड़ा। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे पहाड़ों की चोटियां छोटी होती दिखाई दीं, पर उसके हौसले आसमान छू रहे थे। शहर पहुंचकर रोहन ने सबसे पहले उस अनाथालय का रुख किया जिसके पास से वह रोज गुजरता था, पर कभी अंदर नहीं गया था। वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में वही उदासी थी जो कभी रोहन की आंखों में हुआ करती थी। रोहन उसके पास गया और अपनी जेब से एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी निकाली जो उसने रास्ते में खरीदी थी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? रोहन ने प्यार से पूछा। बच्चे के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आई। उस पल रोहन को लगा कि उसके जख्म अब भरने लगे हैं। उसे समझ आ गया कि दूसरों के आंसू पोंछने से ही अपने दुख कम होते हैं। रात को जब वह अपने कमरे में लेटा तो खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। रोहन ने डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था, जहां अब पछतावे की कोई जगह नहीं थी। शहर की उस तंग गली में, जहां पहले सिर्फ सन्नाटा और उदासी थी, अब बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी थी। रोहन ने अपना पुराना मकान एक छोटे से स्कूल में बदल दिया था। उसने दीवार पर टांगी हुई अपनी पुरानी तस्वीरों को हटाकर वहां महापुरुषों की तस्वीरें लगा दी थीं, जो हर हार के बाद फिर से खड़े होने की सीख देती थीं। एक दिन जब बारिश जोर से हो रही थी और सड़क पर पानी भर गया था, एक छोटी बच्ची भीगती हुई स्कूल के दरवाजे पर आई। उसके हाथ में एक फटा हुआ झोला था। रोहन ने उसे अंदर बुलाया और एक सूखा कपड़ा दिया। बेटा, इतनी बारिश में बाहर क्यों खड़ी थी? रोहन ने पूछा। उस बच्ची ने कांपते हाथों से अपने झोले में से एक मुड़ी हुई ड्राइंग निकाली। उसमें एक पहाड़ बना था और उस पर एक छोटी सी सीढ़ी लगी थी। मैं उस पहाड़ पर चढ़ना चाहती हूं जहां से भगवान सब कुछ देखते हैं, उसने मासूमियत से कहा। रोहन का दिल भर आया। उसे अपनी मीठी याद आ गई। उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और बोला, तुम जरूर चढ़ोगी,
पर उसके लिए तुम्हें पहले पढ़ना होगा। वक्त बीतता गया। रोहन का वह छोटा सा स्कूल अब एक बड़ा आश्रम बन चुका था। वहां रहने वाले हर बच्चे के पास अपनी एक कहानी थी, पर रोहन उन्हें अपनी कहानी गढ़ना सिखा रहा था। उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था, मुड़कर मत देखो, मंजिल सामने है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रोहन वहीं पुरानी लकड़ी की छड़ी लेकर बगीचे में बैठा था। तभी वहां वही बूढ़ी औरत आई जो उसे पहाड़ों पर मिली थी। रोहन उसे देखकर दंग रह गया। तुम यहां? रोहन ने हैरानी से पूछा। वह औरत मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे साथ चलता है। तुमने अपनी रूह को आजाद कर लिया रोहन। अब तुम दूसरों के लिए रोशनी बन गए हो। रोहन ने महसूस किया कि उसके मन का हर बोझ अब पूरी तरह उतर चुका है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। हवा में मिट्टी की सौंधी महक थी जो उसे बता रही थी कि उसका सफर अब सही दिशा में है। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने देखा कि आश्रम के आंगन में बच्चे खेल रहे थे और उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उसे महसूस हुआ कि असली सुकून दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरने में ही है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया और रोहन का हाथ पकड़कर बोला, सर, देखिए मैंने मिट्टी से क्या बनाया है। रोहन ने देखा, उस बच्चे ने एक छोटा सा पहाड़ बनाया था जिसकी ढलान पर उसने छोटे छोटे पत्थर सजाए थे। रोहन को अपना बीता हुआ कल याद आ गया, पर अब उस याद में दर्द नहीं था। उसने उस बच्चे का माथा चूमा और उसे शाबाशी दी। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और आसमान में तारे चमकने लगे थे। रोहन ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसने वहां बड़े अक्षरों में लिखा, जिंदगी गिरकर फिर से खड़े होने का नाम है। रास्ते में कितनी ही झाड़ियां और पत्थर क्यों ना आए, हमें रुकना नहीं चाहिए। उसने वह पुरानी लकड़ी की छड़ी वहीं मेज पर रख दी। अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका अपना हौसला ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा, जहां दूर पहाड़ों की परछाई दिख रही थी। उसे लगा जैसे वे पहाड़ उसे सलामी दे रहे हों। आश्रम के सभी बच्चे अब सो चुके थे। रोहन ने भी अपनी आंखें बंद कीं। आज उसे एक ऐसी नींद आई जिसका उसे बरसों से इंतजार था। एक गहरी, शांत और बिना किसी पछतावे वाली नींद। अगली सुबह जब रोहन की आंख खुली तो धूप की सुनहरी किरणें उसके कमरे में बिखरी हुई थीं। उसने महसूस किया कि उसका मन अब किसी भारी पत्थर की तरह बोझिल नहीं था। वह उठकर खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। नीचे आंगन में बच्चे अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। रोहन ने तय किया कि वह बच्चों को आज पहाड़ की सैर पर ले जाएगा। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज हम उस ऊंची चोटी पर चढ़ेंगे जहां से पूरा शहर दिखाई देता है। बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वे अपनी छोटी छोटी पोटलियां लेकर तैयार हो गए। रास्ते में एक जगह बहुत सारी झाड़ियां थीं। रोहन सबसे आगे चल रहा था और कुल्हाड़ी से रास्ता साफ कर रहा था। एक छोटा बच्चा अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके घुटने में हल्की चोट आई। रोहन ने उसे तुरंत उठाया और उसकी धूल झाड़ी। घबराओ मत छोटे, जो गिरता है वही संभलना सीखता है। रोहन ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। जब वे चोटी पर पहुंचे तो नजारा अद्भुत था। नीचे छोटी छोटी झोपड़ियां और टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जमीन पर नक्शा बना दिया हो। रोहन ने बच्चों को बिठाया और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई, पर एक कहानी की तरह। उसने बताया कि कैसे एक इंसान अंधेरे में खो गया था और कैसे उसे एक आईने और एक बूढ़ी औरत ने रास्ता दिखाया। सर, क्या वह आईना अब भी वहां है? एक लड़की ने पूछा। रोहन मुस्कुराया। वह आईना हर इंसान के अंदर होता है, बस हमें उसे देखने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। वापस लौटते समय रोहन को वही बूढ़ी औरत फिर से दिखी। वह एक पेड़ की आड़ में खड़ी थी। उसने रोहन की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाया जैसे वह उसे विदा कर रही हो। रोहन समझ गया कि अब उसका यहां का काम पूरा हो गया है। उसने अपनी छड़ी वहीं छोड़ दी और बच्चों का हाथ पकड़कर नीचे की ओर चल पड़ा। अब रोहन को किसी चमत्कार की तलाश नहीं थी, क्योंकि वह खुद एक चमत्कार बन चुका था। उसकी जिंदगी की डगर अब फूलों से भरी थी, क्योंकि उसने कांटों को हटाना सीख लिया था। पहाड़ से नीचे उतरते समय रोहन का मन एकदम हल्का था। अचानक उसे रास्ते में एक घायल पक्षी मिला जो झाड़ियों के बीच फंसा हुआ था। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे, पर वह उड़ नहीं पा रहा था।
रोहन ने बड़े प्यार से उसे अपने हाथों में उठाया। लगता है इसके पंख किसी पत्थर से टकरा गए हैं, रोहन ने बच्चों से कहा। उसने अपने रूमाल से उसके जख्म को ढंका और उसे अपने साथ आश्रम ले आया। आश्रम पहुंचकर उसने पक्षी के लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया। बच्चे उसे दाना पानी देने लगे। कुछ ही दिनों में वह पक्षी फिर से चहकने लगा। एक सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में पड़ीं तो वह पक्षी अपने पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ गया। उसे उड़ता देख रोहन को एहसास हुआ कि आजादी का असली मतलब क्या है। उसने महसूस किया कि जिस तरह उसने उस पक्षी की मदद की, उसी तरह वह इस शहर के हर उस शख्स की मदद कर सकता है जो अपनी मुसीबतों में फंसा हुआ है। उसी शाम आश्रम के दरवाजे पर एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने रोहन से कहा, मुझे छिपने के लिए जगह चाहिए, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। रोहन ने उसे गौर से देखा। उस आदमी की आंखों में वही डर था जो कभी रोहन की अपनी आंखों में हुआ करता था। रोहन ने उसे अंदर बुलाया और पानी पिलाया। यहां तुम सुरक्षित हो, बताओ तुम्हें किस बात का डर है? उस आदमी ने बताया कि वह एक बड़े कारखाने में काम करता था जहां मजदूरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। जब उसने आवाज उठाई तो उसे वहां से निकाल दिया गया और अब उसे डराया जा रहा है। रोहन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। रोहन ने शहर के दूसरे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने सबको समझाया कि अगर हम एक साथ जुड़ जाएं तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता। धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और अपने हक की मांग करने लगे। वह संघर्ष आसान नहीं था। रोहन ने देखा कि शहर के ताकतवर लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। कभी उसके आश्रम के बाहर गाड़ियां आकर रुकतीं तो कभी उसे अनजान फोन आते। पर रोहन अब वह पुराना कमजोर इंसान नहीं था जो मुश्किलों को देखकर पीछे हट जाए। उसने अपने मन की डगर साफ कर ली थी। एक रात जब रोहन अपनी मेज पर बैठकर हिसाब लिख रहा था, अचानक बाहर कुछ जलने की गंध आई। उसने बाहर जाकर देखा तो आश्रम के पिछले हिस्से में आग लगी थी। किसी ने लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी थी। बच्चे घबराकर बाहर निकल आए। रोहन ने बिना डरे बाल्टी उठाई और पानी डालना शुरू किया। घबराओ मत, बस जुड़े रहो, उसने चिल्लाकर कहा। बच्चों और उस नए आदमी ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। जब धुआं छंटा तो रोहन ने देखा कि उस आदमी की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक चमक थी। अगले दिन रोहन सीधे कारखाने के मालिक के पास पहुंचा। वह आदमी एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था और बहुत घमंडी लग रहा था। उसने रोहन को देखते ही कहा, तुम एक मामूली स्कूल चलाने वाले हो, मेरी बराबरी कैसे करोगे? रोहन मुस्कुराया और बोला, ताकत कुर्सी में नहीं, सच में होती है। आपने कल रात आग लगवाई, पर वह आग बुझ गई। अब जो आग लोगों के दिलों में लगी है उसे आप नहीं बुझा पाएंगे। यह सुनकर वह मालिक चिढ़ गया, पर उसे एहसास हो गया कि रोहन को डराना नामुमकिन है। धीरे धीरे कानून ने अपना काम किया और उन मजदूरों को उनका हक मिल गया। शहर के लोग अब रोहन को एक मसीहा की तरह देखने लगे थे, पर रोहन के लिए यह जीत कोई अंत नहीं थी। उसे पता था कि अभी बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी राहें उसका इंतजार कर रही हैं। उसने उस आदमी को आश्रम में ही काम दे दिया और साथ मिलकर एक नई कार्यशाला खोली जहां लोग नई चीजें बनाना सीखते थे। वक्त गुजरता गया और रोहन का बाल झड़ने लगा था। उम्र बढ़ रही थी, पर उसकी हिम्मत वैसी ही थी जैसी उस पहाड़ पर चढ़ते वक्त थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, जब हम दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं तो खुदा खुद हमारा हाथ थाम लेता है। वर्षों बीत गए और रोहन का वह छोटा सा प्रयास अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था। शहर की गलियां अब पहले जैसी सूनी नहीं थीं। रोहन ने देखा कि जिन बच्चों को उसने कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वे अब खुद बड़े हो गए थे और समाज की ढाल बनकर खड़े थे। एक दिन रोहन अपनी पुरानी मेज पर बैठा था। उसकी आंखें अब थोड़ी कमजोर हो गई थीं, पर यादें आज भी उतनी ही साफ थीं। उसने अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी उठाई और आश्रम के बगीचे में टहलने लगा। वहां गुलाब की झाड़ियां खिली हुई थीं और चिड़ियां चहचहा रही थीं। तभी एक नौजवान लड़का उसके पास आया। यह वही लड़का था जो कभी कारखाने से भागकर आया था। उसने रोहन के पैर छुए और कहा, सर, आज हमारे नए केंद्र का उद्घाटन है, लोग आपकी राह देख रहे हैं। रोहन मुस्कुराया।
उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब थकने लगा है। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब मेरी जगह तुम लोगों की है। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अब उस पर निडर होकर आगे बढ़ना तुम्हारा काम है। उसी शाम रोहन अपनी डायरी लेकर बैठा। उसने अपना आखिरी संदेश लिखा। इंसान को कभी अपने अतीत की बेदियों में नहीं जकड़ना चाहिए। चाहे रास्ता कितना भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो, हौसला रखने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई थी। रोहन ने अपनी कलम नीचे रख दी। उसने महसूस किया कि हवा में वही पहाड़ों वाली ठंडक है जो उसे उस बूढ़ी औरत की याद दिला रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सुकून भरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर दी हो। आश्रम की घंटी बजी, जो इस बात का संकेत थी कि अंधेरा हो रहा है, पर वहां रहने वाले हर दिल में रोहन ने जो मशाल जलाई थी वह कभी बुझने वाली नहीं थी। रात गहरा चुकी थी और आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। रोहन की कुर्सी के पास उसकी पुरानी डायरी खुली पड़ी थी, जिसके पन्ने ठंडी हवा से फडफद बहा रहे थे। पूरे आश्रम में एक अनोखी खामोशी थी, पर यह खामोशी डरावनी नहीं बल्कि बहुत सुकून देने वाली थी। अचानक कमरे के कोने में एक हल्की सी रोशनी हुई। रोहन ने अपनी धुंधली आंखों से देखा। वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, चलो बेटा, अब तुम्हारे आराम करने का वक्त आ गया है। तुमने अपनी डगर बहुत अच्छे से पूरी की है। रोहन धीरे से उठा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अब एकदम हल्का हो गया है। उसने एक आखिरी बार अपने आश्रम को देखा, जहां बच्चे चैन की नींद सो रहे थे। उसे पता था कि कल जब सूरज की पहली किरण इस पहाड़ की चोटी को छुएगी, तब ये बच्चे एक नई उम्मीद के साथ जागेंगे। उसने उस बूढ़ी औरत का हाथ थाम लिया। वे दोनों कमरे से बाहर निकले और उस रास्ते पर चल पड़े जो सीधा तारों की ओर मुड़ता था। रास्ते में पड़ने वाले पत्थर और झाड़ियां अब धुंधली हो रही थीं। रोहन को पीछे से अपनी मीठी की आवाज सुनाई दी जो उसे पुकार रही थी। अगली सुबह जब आश्रम का दरवाजा खुला तो वहां रोहन अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर कोई भी रो नहीं सका। सबकी आंखों में आंसू तो थे, पर वे दुख के नहीं, गर्व के थे। मेज पर रखी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जीवन एक ऐसा पहाड़ है जहां हर कोई गिरता है, पर असली विजेता वही है जो उठकर दूसरों का हाथ थाम ले। मेरी कहानी यहां खत्म होती है, पर तुम्हारी अभी शुरू हुई है। शहर के कोने कोने से लोग उसे विदाई देने आए। पहाड़ों की चोटियों से लेकर मैदानों तक हर कोई उस इंसान को याद कर रहा था जिसने टूटे हुए दिलों को जोड़ना सिखाया था। सूरज पूरी तरह ढल गया, पर रोहन की जलाई हुई मशाल हर दिल में जलती रही।